गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम पर आधारित निबंध तथा कथेतर गद्य इस पेपर का जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, इस निबंध को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मजदूरी और प्रेम इस निबंध के निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। सबसे पहले हम सरदार पूर्ण सिंह जी का परिचय देखेंगे। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ है। हिंदी निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह जी का एक विशिष्ट स्थान है। यद्यपि इनके निबंध बहुत थोड़े हैं, परंतु अपनी मौलिकता के कारण हिंदी निबंध साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। इनके निबंध सामाजिक है, जिनमें मानवीय स्तर पर सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने का प्रयास किया गया है। लेखक ने मानवता को अनेक दृष्टियों से प्रकट करते हुए मानवीय संदर्भ में इसका महत्व बताने का कार्य अपने निबंधों में किया है। पूर्ण सिंह के निबंध वैचारिक आधार लेकर निर्मित होते हुए भी उसमें भावात्मक प्रवाह है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में इनके निबंधों में भावों और विचारों की मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी साहित्य में एक नई चीज़ थी। भाषा भी बहुत कुछ उड़ान, उसकी शक्ति लाक्षणिकता में भाषा की बहुत कुछ उड़ान उसकी शक्ति लाक्षणिकता में भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह भावुक, सुहृदय और प्रेमी व्यक्ति थे। वे ये उदात्तगण उसकी निबंध शैली के प्रमुख अंग बन गए हैं। इनके 4 निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता और पवित्रता ये मिलते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा में अनूठा लोच, मार्दव और जादू है, जो सरसता और स्वतंत्रता के साथ प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण बनकर पाठक को मुग्ध कर देता है। वाक्यों का गठन कहीं चुस्त है तो कहीं व्यस्त दिखाई देता है। मुहावरों के सटीक प्रयोग भी आपके निबंधों में हुए हैं। तो इस तरह से मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का इस तरह से भावप्रधान निबंध है। तो इस निबंध में पूर्ण सिंह जी ने मजदूरी और प्रेम के गहरे संबंध को व्यक्त किया है। लेखक ने इसमें श्रम में किस तरह से प्रेम पनपता है और दिन रात मेहनत करने वाले किसान जो है अपने पशुओं से भी किस तरह से प्रेम करते हैं, इस बात को स्पष्ट किया है। दोस्तों, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में किसान तथा श्रमिकों को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि बताया गया है तथा श्रम की महत्ता प्रतिपादित की गई है। निबंध में लेखक शुरू में स्पष्ट करने लगे हैं कि हल चलाने वाले तथा भेड़ चराने वाले स्वभाव से सज्जन होते हैं। वे खेत की हवनशाला में अपने श्रम की आहुति दिया करते हैं। ब्रह्माउत से जगत पैदा हुआ है। लेखक कहने लगे हैं कि ब्रह्माउत से जगत पैदा हुआ है और किसान अन्न पैदा करने में ब्रह्म के समान है। अन्न तथा फलों में ही उसका श्रम दिखाई देता है। वह साग-पात खाता है, ठंडे नदियों का पानी पीता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, जब तक नहीं करता
खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, वह पशुपालन करता है, वह तथा उसका परिवार प्राकृतिक जीवन जीते हैं। उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं। लेखक को किसान के सरल जीवन में ईश्वर के दर्शन होते हैं और किसान के जीवन को लेकर लेखक इस निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं कि किसान की जो आवश्यकताएं हैं वो किस तरह से सीमित हैं और प्राकृतिक जीवन वह किस तरह से जीता है। इस बात को निबंधकार स्पष्ट करते हुए एक लेखक मजदूरी और प्रेम निबंध के द्वारा गडरिये के जीवन को स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि एक बार लेखक ने बूढ़े गडरियों को देखा। वह पेड़ के नीचे बैठा ऊन काट रहा था। उसकी भेड़ें वहाँ चर रही थी। उसके सिर के बाल सफ़ेद थे, किंतु मुंह पर स्वास्थ्य की लालिमा थी। जहाँ जाता था वही घास की झोपड़ी बना लेता था और उसका जो स्थायी घर है वह किस तरह से नहीं था। गडरिया जो है जहाँ जाता था वहाँ एक घास फूस की वह झोपड़ी बना लेता था। उसकी स्त्री रोटी पकाती थी। उसकी 2 जवान कन्याएं थी। वे भेड़ चराते समय पिता के साथ रहती थी। उन्होंने अपने माता और पिता के अतिरिक्त किसी को भी नहीं देखा था। गडरिया पवित्र प्राकृतिक जीवन जीता था। उसकी युवा पुत्रियों की पवित्रता जो है सूर्य, बर्फ और वन की सुगंध के समान थी। वे सभी अपनी भेड़ों की प्रेम पूर्वक देखभाल करते थे। किसी भेड़ के बीमार होने पर जो गडरिये का जो परिवार है वह किस तरह से चिंतित होता था तथा उसकी सेवा में वे रत रहते हैं। एकाध भेड़ बीमार हुई तो गडरिये का जो परिवार है उस भेड़ के सेवा में रत रहता था। अब स्वस्थ होने पर गडरिये का परिवार जो है, भेड़ स्वस्थ होने के बाद किस तरह से सारा परिवार प्रसन्न होता था और वे ईश्वर की वाणी को सुनते नहीं, प्रत्यक्ष देखते थे। लेखक कहने लगे हैं कि गडरिये का जो परिवार है उसके जीवन को लेकर उनकी जो जिंदगी है वह किस तरह से थी। ईश्वर की वाणी को सुनते नहीं, प्रत्यक्ष देखते थे। वे कहने लगे हैं इसमें उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती थी। लेखक को यह देखकर लगता है कि अनपढ़ लोग ही ईश्वर को साक्षात देख पाते हैं और पंडितों के उपदेश निरर्थक है। पुस्तकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान अपूर्ण है। गडरिये के परिवार की मजदूरी का मूल्य कोई नहीं चुका सकता। लेखक इस तरह से आगे मजदूरी का महत्व, मजदूरी और प्रेम निबंध के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि दिन भर श्रम करने वाले की मजदूरी कुछ पैसों में नहीं दी जा सकती। मजदूर के शरीर के सभी अंग ईश्वर ने बनाए हैं और पैसे जिस धातु से बने हैं वह भी ईश्वर ने ही बनाए हैं। लेखक आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि अन्न, धान एवं जल भी ईश्वर की ही देन है। मजदूर की मजदूरी प्रेम, सेवा से दी जा सकती है, धातु से बने पैसों से नहीं। तो श्रम का महत्व स्पष्ट करते हुए इस निबंध में अनेक उदाहरण देने लगे हैं। लेखक जिल्दसाज का उदाहरण देते हुए कहने लगे हैं कि एक जिल्दसाज ने लेखक की एक किताब की जिल्द बनाई थी। वह उस लेखक का वो जो जिल्दसाज है किस तरह से आमरण मित्र बन गया और लेखक उस पुस्तक को उठाते ही मानो लेखक को लगता है कि भरत और राम का मिलाप होने लगा है।
लेखक आगे एक अनाथ विधवा का उदाहरण देते हुए उसके श्रम का महत्व स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि एक अनाथ विधवा ने गाड़े की कमीज रात भर जाकर सी ली और भूखी दुखी विधवा थककर रुक जाती, फिर हे राम कहकर सीने लगती थी। इस कमीज में उसके सुख दुख और पवित्रता मिली हुई है। इस कमीज को पहनकर लेखक को तीर्थयात्रा का पुण्य मिलता है। यह उसके शरीर का नहीं आत्मा का वस्त्र है, ऐसा भी लेखक कहने लगे हैं। ऐसा श्रम ईश्वर की प्रार्थना है। प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, ऐसी प्रार्थना ईश्वर तत्काल सुनता है। ऐसा लेखक उस विधवा के कमीज का जो श्रम है, विधवा के कमीज सीने का जो श्रम है, उसको स्पष्ट करते हुए इस तरह से स्पष्ट करने लगे हैं कि प्रेम मजदूरी मनुष्य के हाथों से हुए कार्यों में उसकी आत्मा की पवित्रता मिली होती है। लेखक आगे एक उदाहरण देने लगे हैं कि राफेल के बनाए चित्रों में कला कुशलता के साथ उसकी आत्मा दिखाई देती है। लेखक कहने लगे हैं कि उनकी तुलना में मैं कैमरे से खींचे निर्जीव फोटो से राफेल के बनाए चित्रों में कला कुशलता के साथ उसकी आत्मा दिखाई देती है। उसकी तुलना में कैमरे से खींचे फोटो निर्जीव लगते हैं। राफेल के चित्र सजीव चित्र हैं और राफेल के चित्रों के तुलना में कैमरे के खींचे फोटो के जो चित्र है वो निर्जीव लगते हैं। अपने हाथों से उगाए आलू में ज़्यादा स्वाद होता है। इस बात को भी लेखक किसान के श्रम को स्पष्ट करते हुए एक आलू का उदाहरण देने लगे हैं कि अपने हाथ से उगाए आलू में जो स्वाद आता है वह डिब्बाबंद चीज़ों में नहीं आता। जिन चीज़ों में मनुष्य के हाथ लगते हैं, जिन चीज़ों में मनुष्य के हाथ लगते हैं उनमें उसकी पवित्रता तथा प्रेम मिल जाता है। इसलिए हाथ की बनी हुई चीज़ों का महत्व लेखक मजदूरी और प्रेम निबंध के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि प्रियतमा द्वारा बनाया रूखा सूखा खाना होटल के खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उसके द्वारा लाए गए पानी में प्रेम का अमृत मिश्रण है और इस तरह से उसकी इस प्रेम और त्याग भरी सेवा का बदला लेखक नहीं दे सकता। लेखक कहने लगे हैं कि वह सुबह उठती है और आटा पीसती है, गाय का दूध निकालती है, मक्खन निकालती है, चूल्हे पर रोटी बनाती है। वह पूर्व दिशा की लालिमा से अधिक आनंददायिनी लगती है। तो अपने प्रियतमा की जो तुलना है पूर्व दिशा की लालिमा के साथ लेखक करने लगे हैं और इस तरह से उसकी श्रम करने वाली जो प्रियतमा है, किस तरह से वह रोटी नहीं अमूल्य पदार्थ है और चूल्हे पर बनाई हुई जो रोटी है वह रोटी नहीं अमूल्य पदार्थ है। ऐसा लेखक इसमें स्पष्ट करने लगे हैं। ऐसा संयमपूर्ण प्रेम ही योग है, दूसरा योग करने की आवश्यकता नहीं है। लेखक श्रम का महत्व यहाँ पर स्पष्ट करने लगे हैं। लेखक आगे मजदूरी और उसके कला का महत्व स्पष्ट करने लगे हैं और इस तरह से आगे लेखक कहने लगे हैं कि श्रम आनंद देने वाला होता है और उसको रुपयों से खरीदा नहीं जा सकता। श्रम करने वाले की पूजा है ईश्वर की पूजा है। भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं, मनुष्य की अनमोल आत्मा में मिलता है और इस तरह से मनुष्य और उसके श्रम का तिरस्कार करना नास्तिकता है। इसलिए मजदूर के मजदूरी को महत्व देना चाहिए और इस तरह से श्रम का महत्व लेखक इसमें स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि बिना श्रम, बिना हाथ के कला कौशल और विचार और चिंतन बेकार है। इसलिए श्रम करना चाहिए। श्रम का सबसे ज़्यादा महत्व है। दान के धन पर आराम से रहने से धर्म में अनाचार फैलता है
और हाथ से काम करने वाला मजदूर ही सच्चा महात्मा और योगी है। यह बात मजदूरी और प्रेम निबंध के माध्यम से लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। और आराम तलबी से जीवन तथा चिंतन में बासीपन आ गया है, यह बात भी लेखक इसमें स्पष्ट करने लगे हैं। मशीनी सभ्यता मनुष्य को नष्ट कर देती है। नई सभ्यता श्रमिकों के श्रम से ही फूलेगी। यह बात निबंधकार इस निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं। और इस तरह से निबंधकार मजदूरी और फकीरी का संयोग जो है मानवता के विकास के लिए परम आवश्यक है, यह बात भी आगे स्पष्ट करने लगे हैं। लेखक कहने लगे हैं कि बिना परिश्रम फकीरी भी बासी हो जाती है, इसलिए परिश्रम करना आवश्यक है। प्रकृति में नित्य नवीनता है, उसकी उपेक्षा कर बिस्तर पर पड़े पड़े बिना हाथों से श्रम किए चिंतन करना ठीक नहीं है। लेखक कहने लगे हैं कि साधु सन्यासी श्रम करेंगे तभी उनकी बुद्धि निर्मल होगी। श्रम में एक नए ईश्वर के दर्शन होते हैं। यह बात निबंधकार अपने निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। श्रम ही ईश्वर का भजन है, मनुष्य को धातु से नहीं खरीदना चाहिए। यह बात मजदूरी और प्रेम निबंध के माध्यम से निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। प्रेम, सेवा और समानता के व्यवहार से उसकी आत्मा को अपना बनाना चाहिए। सभी मनुष्य आपस में भाई बहन हैं, वे एक ही पिता के संतान हैं। लेखक यह जो संसार है वह किस तरह से एक परिवार है, इस बात को भी स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि मजदूरी निष्काम कर्म है, हर एक को श्रम करना आवश्यक है। यह बात इस निबंध के माध्यम से निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। मजदूरी निष्काम कर्म है, उसमें स्वार्थ का अभाव है, तो हर एक को श्रम करना आवश्यक ही है। यह बात निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। मजदूरी और फकीरी अभिन्न है। जॉन ऑफ आर्क, टॉलस्टॉय, अमर खय्याम, खलीफा अमीर, कबीर, रैदास, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण आदि का जीवन श्रमपूर्ण चिंतन का उदाहरण है। और इस तरह से लेखक मजदूरी का महत्व इस निबंध के द्वारा स्पष्ट करने लगे हैं। धन्यवाद।